नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी है जिसने मां शब्द को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया है। एक मां ने जिसे अपने कोख से जन्मा, उस बच्ची की हत्या करते उस मां के हाथ नहीं कांपे। उस बच्ची के पेट पर बैठकर उस बच्ची का गला दबाया। वो तड़पती रही, वो अपने जान की भीख मांगती रही, लेकिन उस मां को जो बेरहम बन चुकी थी, उसे जरा सी भी उस बच्ची को देखकर उसका कलेजा नहीं पसीजा। उसने उसकी हत्या की और इसके बाद उसी शव के सामने अपने प्रेमी के साथ पार्टी किया। आखिर ये पूरा मामला है क्या? आखिर इस औरत ने इतनी भयंकर दरिंदगी क्यों की? इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, राजधानी लखनऊ का ये मामला सामने आया है। आए दिन क्राइम की इतनी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस मामले ने एक मां ने अपनी बेटी को, वो भी 6 साल की, उसने दुनिया भी नहीं देखी थी, और उसकी जितनी निर्मम हत्या कर दी। क्या लगता है ये क्या बता रहा है? समाज में हो क्या रहा है? देखिए ऋतिक, ये जो हमारा शो है अपराध लोक अमर उजाला पर, हम रोजाना एक अपराध की कहानी लेकर आते हैं जी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एक रूटीन क्राइम है, लेकिन कुछ जो कहानियां होती हैं अपराध की, वो ऐसी होती हैं जिनको पढ़ के मैं खुद दहल जाता हूँ, मैं खुद हिल जाता हूँ भीतर तक। और वो भी तब के जब मैं पिछले लंबे वक्त से क्राइम की खबरों को देखता रहा हूँ। आज ऐसा नहीं है कि इस विषय पर ये जो लखनऊ का ये जो केस आया है, सुबह से हमने खबरें नहीं बनाई। सुबह से हमारे आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, इस विषय पर हमने 2-3 अलग अलग खबरें बनाई हैं। लखनऊ सेंटर से भी यहाँ पर एक विस्तृत पैकेज इसके ऊपर बना है, लेकिन उसके बाद भी आज अपराध लोक में मैंने इसी खबर को चुना ताकि हम इस पर एक एनालिसिस कर सकें, एक डिटेल इस पर चर्चा कर सकें ऋतिक, कि आखिर ये कौन सी मानसिकता थी कि एक मां ने अपनी बेटी का न केवल कत्ल किया, बेरहमी से कत्ल किया, पति को फंसाने की इसमें साजिश रची, और अब जब ये पूरा मामला खुल चुका है तो आज हम चर्चा इसको लेकर कर रहे हैं कि एक मां ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। अमूमन हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर मां का दर्जा देवी के बराबर है, देवी से भी ऊंचा है। मां का दर्जा कोई और दूसरा व्यक्ति ले ही नहीं सकता, वो दर्जा मां का है। लेकिन आज जो एक खबर हमारे सामने आई है, तो मां शब्द को लेकर मैं कहूं कहीं ना कहीं भरोसा टूटने वाली बात है, वैसा ये उस तरीके का है। हालांकि लाखों करोड़ों में कभी एक केस इस तरीके का होता है, लेकिन हाँ फिर भी रोशनी इस लड़की का नाम है, इस महिला का नाम है। इसने जो किया, अपनी 6 साल की बेटी को मार दिया। न केवल मार दिया, अपने प्रेमी के साथ लाश के सामने बैठकर पार्टी की। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि प्यार में अंधी एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर घर पर ही 6 साल की बेटी, जिसका नाम सोना है, उसको गला दबाकर उसको जान से मार दिया, उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी के साथ घर पर शव के सामने उसने पार्टी की। किस तरह की पार्टी, बहुत ज्यादा इस पे अभी खुलासा नहीं हुआ। क्या उन्होंने शराब पी, क्या उन्होंने गांजा लिया, या कोई और किया, या केवल खाना खाया, बहुत इस पे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी की ये बिल्कुल पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है। 36 घंटे तक मामले को दबा के रखा और हत्या में पति शाहरुख को फंसाकर जेल पहुंचाने का उसका पूरा प्लान था। बेटी मर गई, पति जेल में होगा, और मैं अपने प्रेमी के साथ मैं आगे की जिंदगी बिता सकूंगी। इसके प्रेमी का नाम है उदित। रोशनी ने, सोमवार की रात थी, 3 बजे का वक्त था, और पुलिस को बेटी की हत्या की इसने सूचना दी। बताया कि मेरी बेटी को मेरे पति ने जान से मार दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने छानबीन की, सबूत इकट्ठे किए, पूछताछ की, तो ये पूरा राज जो है वो खुलता चला गया। पुलिस ने जो है शाहरुख से भी पूछताछ की, पुलिस ने पूछताछ रोशनी से भी की, आसपास के लोगों से भी की। तो जब एक बार पूछताछ पुलिस करना शुरू करती है, तो पुलिस के काम करने का अपना एक तरीका होता है। और थोड़े ही वक्त में ये पता चल गया कि रोशनी जो है उदित नाम के एक लड़के के संपर्क में थी, और वो एक अलग तरीके की जिंदगी जीना चाहती थी, और जो जिंदगी उसे लगता था कि उसको शाहरुख के साथ नहीं मिल रही, वो उस जिंदगी को हासिल करना चाहती थी। जो उसके पास था ऋतिक, उसकी कोई कदर उसे नहीं थी, और जो उसके पास नहीं था उसी सपने में वो खोए रहना चाहती थी। और आखिरकार उसने बेटी को
अपनी सोना को जान से मार दिया। रोशनी खान, प्रेमी उदित जायसवाल, इन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने रोशनी और उदित को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 36 घंटे पहले हत्या की पुष्टि हुई। दिल दहला देने वाली ये जो पूरी वारदात है, लखनऊ में एक जगह पड़ती है कैसरबाग, और वहां पर एक इलाका है खंदारी बाजार, वहां का ये पूरा मामला है। डीसीपी पश्चिम है, विश्वजीत श्रीवास्तव नाम है। उन्होंने ये बताया कि सोमवार की देर रात रोशनी ने पुलिस को फोन करके बताया था कि पति ने सोना की हत्या कर दी है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची थी और रोशनी की तहरीर पर पति शाहरुख के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई थी। पति जब आया तो क्या कुछ हुआ, मैं आपको अब ये पूरी चीज बता देता हूं, क्योंकि रविवार को ही ये मर्डर हुआ था। सोमवार को तो पुलिस को सूचना दी गई, ये मर्डर रविवार को ही हो गया था। इसके बाद शाहरुख को फंसाने की साजिश उदित और रोशनी मिलकर रचते रहे। शाहरुख जब सोमवार की रात बेटी से मिलने पहुंचा तो रोशनी से उसका झगड़ा हो गया। तब उसे लगा कि अच्छा, इसमें तो शाहरुख को फंसा सकते हैं। तब उसने वो वापस अपने फ्लैट पर चला गया। रोशनी ने इसके बाद हत्या की जो सूचना है वो पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। गर्मी का आप देखें मौसम है, और 36 घंटे से एक मासूम बच्ची की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। शव में कीड़े पड़ चुके थे। रोशनी ने जब रात में शाहरुख पर हत्या का आरोप लगाया तो पुलिस को तभी शक हो गया था, क्योंकि शव की हालत देखकर ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि मर्डर अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। इसके बाद पुलिस ने रोशनी को केस दर्ज कराने के लिए कहा कि अब थाने चलो। पुलिस ने उसको कहा कि आप थाने चलिए, थाने पे चल के आप केस दर्ज कराइए, उसके बाद आगे की जांच होगी जी। उदित को भी थाने ले जाया गया, जो प्रेमी है रोशनी का। रोशनी शुरू में पुलिस को गुमराह करती रही, जैसा अमूमन जो अपराधी होता है वो करता है। बिल्कुल। उसके बाद उदित से पुलिस ने पूछताछ की तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया, टूट गया। उसने हत्या की कहानी बयान कर दी। आरोपी ने बताया कि रविवार को ही उसने और रोशनी ने ये प्लान कर लिया था कि बेटी को जान से मारना है, सोना को जान से मारना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हो गई, जो बात उदित ने कही थी जी। 36 घंटे बाद पुलिस को ये घटना की सूचना मिली। डॉक्टरों के एक पैनल ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम किया। शव सड़ चुका था, इसलिए उसका विसरा सुरक्षित रख लिया गया। विसरा एक अंदरूनी अंग होता है शरीर का, जिससे उस शव के बारे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में तकरीबन पूरी बात पता चल जाती है। सोना के गले पर, नाक पर, मुंह पर, सीने पर चोट के निशान हैं, ये बात रिपोर्ट में सामने आई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि रोशनी और उसका पति शाहरुख दोनों के बीच पिछले 2 सालों से अनबन चल रही है। रोशनी अपनी प्रेमी के साथ, जो उदित जायसवाल है, उसके साथ लिव इन में रह रही थी। सोमवार की रात शाहरुख अपनी बेटी से मिलने पहुंचा। इस दौरान पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बन गई। झगड़े के बाद शाहरुख चला गया। पूछताछ में शाहरुख ने पुलिस को पूरी रात का घटनाक्रम बताया कि मैं मिलने के लिए गया था, वहां पर रोशनी से मेरी लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद मैं घर वापस आ गया, उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। ये सारी चीजें ऐसी थी जो बता रही थी कि रोशनी ने कुछ तो गलत किया है। फिर उदित टूट गया, जैसे हमने बताया, और फिर पूरा केस खुलता चला गया। यह भी पता चला कि पुलिस ने शाहरुख की लोकेशन निकलवाई मोबाइल के जरिए कि उसके मोबाइल की लोकेशन क्या थी। तो इसके बाद पूरा का पूरा जो शक था वो रोशनी और उदित पर गया। रोशनी लगातार बयान बदल रही थी और ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, परेशान कर रही थी। पुलिस ने सख्ती की, उसने हत्या की बात कबूल की। इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्र हैं, उन्होंने ये बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उधर पुलिस की पूछताछ में रोशनी ने यह बताया कि वो शाहरुख को जेल भिजवाना चाहती थी और इसलिए ही उसने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी का मर्डर कर दिया। यहां पर एक जो खास बात है, कैसरबाग का ये जो पूरा इलाका है खंदारी बाजार वाला, यहाँ जो रोशनी रहती थी, सोना के साथ रहती थी, उदित के साथ रहती थी, लिव इन में रह रही थी। यहाँ ये भी बात पता चली है कि इसका जो प्लान था, प्लान एक आजाद जिंदगी जीने का था। बच्ची उस आजादी में जिसमें कहीं ना कहीं शाहरुख एक बैरियर बनने का, शाहरुख उसमें बैरियर बन रहा था। अपनी जो ननद है, ननद 2 हैं, दोनों को जेल भिजवा चुकी है रोशनी, ये रिपोर्ट है।
ये भी पता चला है कि जेठ सलमान, सास परवीन, 2 ननद रुखसार और रूमी, इनके खिलाफ अलग अलग मामलों में इसने केस दर्ज करा चुकी है। सबको एक एक बार 2-2 बार जेल भिजवा चुकी है। इसके बाद रोशनी ने मई के महीने में पति शाहरुख के साथ मारपीट की और उसको घर से बाहर कर दिया। शाहरुख के जो फ्लैट था, 4थे फ्लोर पर खंदारी बाजार में ये फ्लैट था, उस फ्लैट पर भी उस लड़की ने, रोशनी ने कब्जा कर लिया, उसी में रहने लगी। ये भी पता चला कि 18 मई को रोशनी के खिलाफ FIR दर्ज करा चुका था शाहरुख, इस बात की पूरी कि किस तरीके से मेरे को परेशान किया गया है, मेंटली मेरे को हैरेस किया गया है, इस बात की वो रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। और किसी भी हाल में वो अब शाहरुख को जेल भेजना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने FIR कराई थी। और शाहरुख फ्लैट से अलग किराए के कमरे में रहता है। अब यहां पर एक बात ये भी पता चली है, शाहरुख ने ये भी बताया है कि उसकी मां ने, शाहरुख की मां ने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करके 4 माले का एक अपार्टमेंट बनवाया, पूरा 4 मंजिल का फ्लैट बनवाए। पहले और चौथे तल पर उन लोगों का परिवार रहता था और दूसरे और तीसरे वाले जो फ्लैट थे उनको बेच दिया गया था। शुरू से ही जो रोशनी की नजर है वो शाहरुख की संपत्ति पर थी और यही वजह है उसने पूरे परिवार को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि कई पहलुओं पर अभी भी मामले की जांच की जा रही है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो शाहरुख और रोशनी है, इनका लव मैरिज हुई थी, इनका प्रेम विवाह हुआ था। और इसके बाद भी वो उदित के साथ कांटेक्ट में थी। जी, करीब समिट बिल्डिंग में एक पार्टी हुई, वहां पर लखनऊ के जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते हैं समिट बिल्डिंग के बारे में। समिट बिल्डिंग में कई तरीके के लाउंज हैं, पब हैं, बार हैं और वहां पर जो युवा वर्ग है वो वहां बड़ी संख्या में पहुंचता है। अक्सर वहां पर मारपीट से जुड़े मामले भी कई मर्तबा सामने आते हैं। वहां पर ये मुलाकात हुई रोशनी और शाहरुख, दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोनों के बीच प्यार हुआ, दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई और करीब 10 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद विवाद होने शुरू हो गए। जब सोना पैदा हुई तो लगा विवाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो विवाद हैं ये खत्म नहीं हुए। इसके बाद रोशनी को डांस का काफ़ी शौक था और वो अक्सर जो क्लब्स हैं वहाँ पर डांस वगैरह के लिए जाया करती थी और रोशनी को जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे डांसर के नाम से भी जानते थे। इसी दौरान, डांस के दौरान, क्लब जाने के दौरान उदित उसको मिलता है और उदित के साथ एक बार फिर उसको प्यार हो जाता है। वो पुराने प्यार को भूल जाती है, पति को भूल जाती है, बच्ची को भूल जाती है, ससुराल को भूल जाती है, अपने घर परिवार को भूल जाती है और अच्छे और भले बुरे के बीच का जो फर्क होता है उसको भूल जाती है। और अंत में उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को जान से मार दिया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पति को फंसाने के लिए बेटी की हत्या की साजिश उसने पहले से रची थी। शाहरुख के घर आने का वो इंतजार कर रही थी और यही कारण था कि 36 घंटे का वक्त लग गया। बेटी के पेट पर ये चढ़ के बैठी, सोना की चीख निकली, सोना के नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद रोशनी का दिल नहीं पसीजा और दोनों ने मिलकर गला दबा के उसकी हत्या कर दी। तो ये एक बहुत लोमहर्षक जो कांड है वो सामने आया है। जैसा मैंने बताया कि कुछ चीज़ें, कोई खबरें ऐसी होती हैं कि जिनको देखने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद, जिनके बारे में बात करने के बाद हम खुद अक्सर ये सोचते हैं, अरे मतलब इससे भयानक भला क्या होगा। तो ये उस तरीके की खबर थी जो आज अपराध लोक में हमने आपको बताई। अपराध लोक के पुराने जो एपिसोड्स हैं हम उसमें इस तरीके की घटनाएं आपको बताते रहे हैं। अगर प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोगों को सारी जो खबरें हैं वो एक जगह चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसको क्लिक करें और ये जो अपराध लोक की पूरी प्लेलिस्ट है आपके सामने होगी। ज़रूर देखें अपराध जगत से जुड़ी खबरें और जो आपके कमेंट हों वो भी हमें बताएं कि इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं। आपका हर एक कमेंट हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर करें और इस घटना पर आपको क्या कुछ कहना है वो ज़रूर कहें। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, जिस तरीके से आपने लखनऊ के सबसे भयानक कांड के बारे में आपने खुलासा किया और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, जो लखनऊ का ये पूरा मामला है, एक माँ ने, कह सकते हैं कि माँ शब्द इस महिला के लिए तो जस्टिफाई नहीं करता है और जो घिनौना कृत्य इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया है, प्रेमी
देखिए, प्रेम भी इसे नहीं कहेंगे। जो खुद एक प्रेम में थी, शादी की, घर बसाया, एक बच्ची हुई, उस फूल सी बच्ची को इस दुनिया से उसने रुखसत कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उदित से शादी करने के लिए, उदित के साथ अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीने के लिए उसने अपने एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बिल्कुल। आपका क्या मानना है इस पूरे खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे भी अपराध लोक में आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।